आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग हमारा अतीत 3 इसके अध्याय 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय 4 देखेंगे, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो ये पहला प्रश्न है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता है? ए विकल्प ए उसर, बी परती, सी बंजर, डी दोमट। सही उत्तर है बी परती। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है दूसरा, सुमेलित कीजिए। ये सही जोड़ी बनाना है हमें, तो इसका सही उत्तर रहेगा बी, यानी एक के सामने तीसरा। ये देखिए एक का है तीसरा और बी का है पहला, सी का है चौथा और डी का है तीसरा। ये वाला ऐसी जोड़ी बनाना हमें, तो आप देख के बना लें। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यानी बी सही है इसका। अगला प्रश्न है तीसरा, सॉन्ग्स ऑफ दी मैकल पुस्तक के लेखक हैं। इसके विकल्प हैं ए बारियर एल्विन, सामराव हिवाले, बी एडम, सी स्मिथ एंड जोन्स, डी एसले। सही उत्तर है ए बेरियर एल्विन, सामराव हिवाले। ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। विकल्प ए असम, बी बिहार, सी मैसूर, डी झारखंड। सही उत्तर है बी बिहार। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है, संथाल विद्रोह सन में हुआ था। विकल्प ए है 1831 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। सही उत्तर है इसका बी 1855 ईस्वी। डी बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठवा ए है छठवे का, घुमंतू खेती को झूम खेती भी कहा जाता है। इसमें झूम लिख लें ए वाले में। बी है, खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। बी में महुआ लिख लें। सी है, बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसमें घुमंतू लिख लें सी में। डी है, बैगा और खोंड मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। डी में बैगा और खोंड लिख लें। फिर है अगला ई, सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सोंग्रम संगमा ने किया। ई में सोंग्रम संगमा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7वां, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? इसका उत्तर देखेंगे हम। ये देखिए 7वें का उत्तर, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। अब है प्रश्न क्रमांक 8वां, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? उत्तर, आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। ये जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। प्रश्न क्रमांक है 9, बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, बरली विद्रोह सन 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। 10वां है, झूम खेती की विशेषता लिखिए। उत्तर, झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग धूप लगाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। प्रश्न क्रमांक है 11, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? उत्तर, जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थीं उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त की भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा दे देते थे। कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। प्रश्न क्रमांक 12,
जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? उत्तर, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें, इसलिए उन्होंने बिरसा का समर्थन किया। प्रश्न क्रमांक 13, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। अब इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। अब प्रश्न क्रमांक 14, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? उत्तर, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रहीं। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 15, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? उत्तर, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया था कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। प्रश्न क्रमांक 16, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? उत्तर, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम: नंबर 1, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। प्रश्न क्रमांक 17, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। ये देखिए, इसमें ये सब चिन्हित हैं, कौन कौन सी जगह कौन से आदिवासी रहते हैं, ये आप देख के चित्र को और अपने एडग्रेड बुक में भर लें। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।